हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो फ्रेंड जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिल सकेगा, राइट ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और प्यारा से कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा ही होगा, बीएससी सेकंड ईयर के पहला पेपर जो केमिस्ट्री का है उनके ऊपर हमने बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनके सेकंड पेपर के ऊपर। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आप बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, भगा भगा के मत देखना। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप पूरे लाइन से अच्छे से देखते जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अंदर में समझाते भी जाऊंगा कि उनका मतलब क्या होता है। ऐसे चीजों को जब आप समझे रहेंगे तभी आप अच्छा से कर सकते हैं। चलिए पहला यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। एल्किल हैलाइड के बारे में उनके संरचना क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आप मत छोड़े। एल्किल का मतलब होता है आर, हैलाइड का मतलब होता है एक्स। एल्किल हैलाइड बनाने के विधि क्या है बताइए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एल्किल हैलाइड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप इनको जरूर पढ़ें। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, इनका गुण क्या है, संरचना क्या है। तो आप जानते होंगे कि ये एल्किल हैलाइड हमारे पास जो मिलेंगे, एल्किल का मतलब आर होता है, हैलाइड का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाना है, इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारक, इसको मत करिए। अगला पढ़ेंगे, SN1 SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें ऊर्जा आरेख बनाया गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SN1। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, एक आणविक। एस का मतलब यहाँ भी वही है सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफाइल, टू का मतलब यहाँ होते हैं बाईमॉलिक्यूलर, मतलब द्वि आणविक। दोनों में अंतर पूछा गया है SN1 और SN2 में। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एल्किल हैलाइड के विलोपन अभिक्रिया को समझाओ। देखो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाउनलोड कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, उनको आप जाके जरूर देखना। एल्किल हैलाइड के विलोपन अभिक्रिया से क्या बनते हैं, ठीक है। तो जब भी विलोपन अभिक्रिया अगर होगा तो वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। विनाइल क्लोराइड ये नहीं करना है, अपघटन क्रिया नहीं करना है। हैलो एल्केन की तुलना तुलना में हैलोएरिन क्रियाशील कम होती है, कारण बताइए। इसको पढ़ लीजिए, 11वां क्वेश्चन। विलायक प्रभाव नहीं पढ़ना है आपको, अभी बहुत सारा और इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, देखते जाइएगा। ये पूरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्या होता है जब एल्किल आयोडाइड को निम्न के साथ क्रिया कराएंगे। अब ये तो रिएक्शन कराने वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा, अगर इसको अच्छा समझना है तो जाके और हमारा वीडियो अपलोड किया गया है उनको जरूर देखना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अभिक्रिया को पूर्ण करना है, कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना है ना। तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने वाला पार्ट को आपको तो पढ़ना होगा। और देखते हैं, जितना रिएक्शन कंप्लीट करना है ये आपको पढ़ना होगा। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन, इसको नहीं करना है। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होते हैं, हाँ ये करना है आपको, ठीक है। बनाने की विधि तो ऊपर आपने देखा है। और देखते हैं एरिल हैलाइड, एरिल और एल्किल हैलाइड में क्या अंतर है। देखिए होता क्या है, एल्किल का मतलब आर ग्रुप होगा और एरिल का मतलब बेंजीन का रिंग आ जाता है। बेंजीन के रिंग से अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन को हटा के कोई हैलोजन आ जाए तो उनको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, चिन्ह लगाइए इसको। और अगला देखते हैं, हुंस डेकर अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बिल्कुल। सेंड मेयर अभिक्रिया यही आप पढ़ें, ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और देखते हैं 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस सुगमता से होता है, परंतु ट्राइक्लोरोबेंजीन का नहीं होता है, क्यों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन का मतलब बेंजीन का रिंग होगा, वहां पर 6 जगह में क्लोरीन जुड़ा होगा तो इसका नाम होता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इनको गैमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, इसको कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। और पूछा गया हेलो फार्म अभिक्रिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है DDT। ये पूरा नाम पूछा गया है, उपयोग पूछा गया है, बनाते कैसे हैं। फूटज फिटिंग अभिक्रिया, यही तो एग्जाम में पूछते हैं, बाकी और थोड़ी ना पूछते हैं कुछ, और बाकी नहीं पूछने होंगे आपको। और देखते हैं, अगला दिया है RX का IUPAC नामकरण लिखो। तो ये इसको नहीं करना है, ये सब नहीं पूछेंगे। एरिल हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों इंपॉर्टेंट है। RX पानी में नहीं घुलता है, ये मत करिए। हाइलोजन रिंग अभिकर्मक है, नहीं। एरिल हैलाइड में ये भी नहीं। क्लोरोबेंजीन का संश्लेषण नहीं।
तो ये हमारा पहला वाला पार्ट है। कुल मिला के आप कितना पढ़ेंगे एक बार फाइनली मैं आपको गिनवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गया। और रिएक्शन पूरा करने वाला को 10 मान लीजिए, और इसको 11 12 13 14 15 16 17 18 तो प्रश्न पढ़ना है इसमें, है ना। हाँ, और छोड़ सकते हैं काठो, लेकिन ये जो नामकरण वाला है ना, सेंडमेयर, हुंसडेकर, ये सब आपको नहीं छोड़ना है। चलिए अब इसका ब वाला पार्ट को हम लोग देखते हैं। देखो, एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने की विधि इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इसको कराएंगे तो क्या होता है, ये रिएक्शन भी कर लीजिएगा आप। ग्लाइकॉल निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करोगे, पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। और देखते हैं, हुबेन हॉस अभिक्रिया को समझाना है, इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से एल्केनॉल बनाने के लिए आवश्यक अभिक्रिया, नहीं, इसको भी नहीं। और देखते हैं, लेडर मैनासे अभिक्रिया को समझाना है। स्पेंट लाई क्या होते हैं, ये नहीं करना है आपको। क्लेजन पुनर्विन्यास सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें का। फ्राइजर पुनर्विन्यास, लेडर मैनेश, ऊपर तो देखें आपने ना, एफिटिलीकरण, और ये तो सेम क्वेश्चन आ गया फिर, है ना। चिन्ह लगाते जाएंगे इसको। फिनॉल की अम्लीय गुण इंपॉर्टेंट है। बुकर बुकरर अभिक्रिया और लीबरमान अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, बाकी और नहीं करना है आपको। फिनाक्यूनोन क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 19 नंबर क्वेश्चन, ये 20 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा 20 को मत करिए, 20 को मत करिए, 21 भी मत करिए, ठीक है। हाँ अच्छा, ये रिएक्शन कराने वाला जो पार्ट है, यही तो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, इनको करना है आपको। और देखते हैं, पिक्रिक अम्ल प्रबल है, हाँ करना है इसको, 23 नंबर का क्वेश्चन पूरा। और आपको पढ़ना है सीधा, आप आ जाइए 26 नंबर का क्वेश्चन में, और आ जाइए एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या समझते हैं। हाँ, एल्कोहल पर निर्जलीकरण कराएंगे तो भाई ये तो जानते हैं, सिंपल चीज है इनका, है ना। और देखते हैं, ग्लाइकॉल से ऑक्जेलिक अम्ल, हाँ ये कैसे बनाएंगे ये तो आपको पढ़ना होगा, ठीक। बहुत लंबा है आपका सेकंड ईयर का जो केमिस्ट्री का पार्ट है। आप लोग घर में सो रहे हैं, सोना नहीं है भाई, आपको पढ़ना है। ग्लाइकॉल से ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 डिग्री एल्कोहल, अच्छा ये नहीं करना है। रीमा टीमर सबसे इंपॉर्टेंट है, कोल्वे अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाना आप, जब भी जाएंगे आप एग्जाम दिलाने, बिल्कुल साथ लेके इनको आप चलेंगे। बाकी इधर का और आपको नहीं करना है, ये रिएक्शन पूरा करने वाला आपको पार्ट देख लेना है। और देखते हैं, देखिए तो कितना बड़ा सिलेबस है भाई, आप लोग पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किए हैं ठीक से। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पर एक टिप्पणी लिखो। अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, डॉट 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 का निशान रहता है ना, बॉन्ड। ल्यूकास परीक्षण पूछा गया है, 40 नंबर का क्वेश्चन, कर लीजिए आप। गाटर मान फंफ्लेफान पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन मत पढ़ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब कुछ मत करो आप। ये अभिक्रिया पूरा करने वाला पार्ट है, 53 नंबर को कर लीजिए। एक्रोलीन एंटीफ्रीज मतलब हिमांक रोधी क्या होते हैं, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर है, बहुत लंबा है, अगला चैप्टर आप जाएंगे छोटा मिलेगा, चिंता मत करिए। एल्डिहाइड के सामान्य और यूपीएससी नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन चिन्ह लगाने लायक है, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उनको करना है आपको। और देखते हैं फ्रेंड, एसिटिल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया को बताना है, ये सब मत करिए। अभिक्रिया पूरा करने वाला कहीं भी दिखे मत छोड़िए, आता है एग्जाम में। बेंजल्डिहाइड पर निम्नलिखित की क्रिया कराना है, हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस इनको भी करिए। रोजनमूंड स्टीफन अभिक्रिया, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, यही एग्जाम में पूछे गए हैं, बिल्कुल आप मत छोड़िए इनको। और रिफॉर्म टेस्ट की अभिक्रिया है, मैनिक मैनिक रिएक्शन है, उनको मनिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बेंजल्डिहाइड इनको कर लीजिएगा। और देखते हैं, इनोलेट आयन पढ़ लीजिएगा, रिएक्शन कंप्लीट करने वाला, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आए हैं। कोई कोई साल ये क्वेश्चन आता है, कोई और दो, कहीं ना कहीं से टपक जाते हैं। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये सब क्या होता है कैसे होता है छोड़ो इसको। क्या होता है जब, नहीं, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, हाँ ये तो एमएससी में भी है, पूछे गए हैं एग्जाम में, पढ़ लीजिए इसको। आईयूपीएससी नाम वाला पूरा आप पढ़ाई करेंगे इसको, मेरा और वीडियो डला है सेपरेट, उसको जाके देख लेना। एसीटोन की इनके साथ क्रिया कराना है आपको। और कैनिजारो अभिक्रिया, बेंजोइन संघनन,
माइकेल एडिशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन, नोइजल रिएक्शन, विटिंग अभिक्रिया, यही पढ़ना है। क्रॉस एल्डोल संघनन, यूरोट्रोपिन, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अथवा अथवा करके बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं इनमें सब कुछ चिन्ह लगवा रहा हूँ। क्लेजन अभिक्रिया, क्राफ्ट क्राफ कैनिजारो, और है इसमें ये रिएक्शन कंप्लीट करने वाला पार्ट देख लीजिए। अब देखिए मेनली आपको पढ़ना क्या है, एक बार और मैं आपको याद दिला रहा हूँ। देखिए यहाँ जो 6 क्वेश्चन आपने चिन्ह लगाया, 1 2 3 4 5 6, छोड़ना ही नहीं है। और यहाँ एक, इसको भी नहीं छोड़ना है, इनोलेट मत छोड़ना। और आपको बता रहा हूँ ना, ये दोनों रिएक्शन को, रोजेनमुन इतना, और ये 2 4 ये देख लेना। अब बाकी वही है जो आपने देखा थोड़ा बहुत, बाकी यही क्वेश्चन पढ़ना है 8 10 तो। जितना नेमिंग रिएक्शन है बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये रिएक्शन पूरा करने वाला तो नहीं छोड़ना है आपको। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले यूनिट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट नंबर तीसरा की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, बिल्कुल क्या होता है, कैसे होता है, इनको करना है आपको। अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी अम्ल की ऊष्मा का प्रभाव, ये पूछे गए हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की ऊष्मा का प्रभाव, बिल्कुल है ना। टाटरिक अम्ल की क्रिया, ये भी आप पढ़ेंगे। और आपको बता रहा हूँ चिन्ह लगाते जाएंगे अच्छे से। मैलोनिक अम्ल की समवत, नहीं इसको भी नहीं, इधर का कुछ क्वेश्चन मत पढ़ना। अभिक्रिया पूरा करना, आप देख लेना, है ना। अल्फा हैलो अम्ल बनाने की विधि, असैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण रिएक्शन पूरा करो। क्लेजन संघनन, ये भी कंप्लीट कर लेना आप। रोजेनमुंड अभिक्रिया यहाँ भी, हुंस डेकर अभिक्रिया यहाँ भी, और ये भी कोल्वे अभिक्रिया, है ना। ये तीनों को पढ़ना, एक और बगल में दिया उसको मत पढ़ना। कंप्लीट करना है रिएक्शन को, ये तो करना ही करना है। मैं तो आपको हर बार बोलता हूँ रिएक्शन कंप्लीट वाला पार्ट को करना है फ्रेंड। ये रिएक्शन कंप्लीट वाला पार्ट को आपको कर लेना है। याद हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो उधर का पार्ट होगा जितना चिन्ह लगवा रहे हैं। एसिटामाइट, एसिटामाइट इंपॉर्टेंट है। एसिटीकरण इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल की संरचना इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। हुंडेकर रिएक्शन है, RCOO AG, क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा, बनेगा प्रोडक्ट R और भी R बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट करने वाला पार्ट को देख लेंगे। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता रहे हैं, फार्मेलिन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन अम्ल सबसे ज्यादा अच्छा एसिड कौन है बताएंगे। मैं एक वीडियो में आपको ये बताया हूँ, जितना जल्दी H+ आयन रिमूव होगा वो अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो इनको भी चिन्ह लगा लीजिए, मुझे लगता है ये इसी क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्जाम में। RMG एक्शन, ग्रीक नाइट्रिक कर्मक से रिएक्शन करवाना है, ये पढ़ लीजिएगा। और बाकी इधर नहीं करना है। और है कीटोन, ये सब मत पढ़िए, छोड़िए। कार्ब लिथियम यौगिक, हाँ ये पूछा गया है, ठीक। चलिए तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया, चौथा यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। पूरा इमीन का पार्ट है लग रहा है मुझे। देखते हैं, एथिल नाइट्राइड नाइट्रोएथिन बनाने की विधि का वर्णन करो। नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस अम्ल, ये नहीं पढ़ना है आपको। उल्मान अभिक्रिया पढ़ना है, युग्मन अभिक्रिया पढ़ना है, समवायता पढ़ लेना है, 3 क्वेश्चन हो गया। और एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन तीसरा। और देखते हैं, नाइट्रो एल्केन के गलनांक कथनांक, कुछ मत करो, गलनांक कथनांक नहीं पढ़ना है, रिएक्शन कंप्लीट करना है, ये पढ़ लीजिए। सेंड मेयर अभिक्रिया, TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यून, ये पूछा गया एग्जाम में, यही पढ़ना आप लोग। और TNB भी मिलेगा, गैब्रियल थैलामाइड, सबसे इंपॉर्टेंट गैब्रियल थैलामाइड। मस्टर्ड अभिक्रिया, ब वाला पार्ट इसका, इसको भी कर लीजिएगा। रिएक्शन पूरा करना, ये पूरा कर लीजिएगा। और देखते हैं, मेथिल ऑरेंज का फॉर्मुलेशन और उपयोग, हाँ पिक्रिक अम्ल क्या होते हैं, ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन में अंतर नहीं पढ़ो, ये भी मत पढ़ो। ये भी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए छोटे छोटे इतना सारा क्वेश्चन बना देते हैं केमिस्ट्री में ना, मैं क्या बोलूँ आपको। और देखते हैं, फिनॉल, ये सब एमीन के सीधे नाइट्रीकरण, हाँ संभव नहीं है, बिल्कुल पढ़ लीजिए इसको। एमीन में जलीय योजन प्रभाव को समझाइए, ये भी कर लो। और देखते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपको। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पोटेशियम, अच्छा इसको मत करो। और देखते हैं, अमोनिया के तुलना में एनिलीन दुर्बल होते हैं, बिल्कुल इसको पढ़ लिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में नहीं, ये कर लीजिए, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। एनिलीन की प्रयोगशाला बनाने के विभिन्न रासायनिक गुण, छोड़िए। एमीन के त्रिविम रसायन संश्लेषण छोड़िए, 41 नंबर छोड़िए, 42 नंबर भी छोड़िए। ये पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन पढ़िए। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, बेंजीन कैसे बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट। ये तो देखो, एक देख के बता देंगे हम लोग। ये देखो, ये क्या हो रहा है बताओ तो, ये नाइट्रीकरण है, अब चयन है,
ठीक है। और देखते हैं गाटर मान कोच, सबसे इंपॉर्टेंट है गाटर मान अभिक्रिया। आईपीएससी नामकरण करना है, ये करिए, रिएक्शन कंप्लीट करना है। और देखते हैं, बहुत लंबा सिलेबस है जी। द्वितीयक एमीन प्रबल क्षार है, हाँ ये बताना है आपको। एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में दुर्बल क्षार है, क्यों बताइए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीकरण कठिनाई से होते हैं, एक क्वेश्चन और हमने देखा था कहीं पर, इतना पढ़ लो बस। एनिलीन से, हाँ ये भी कर लो। बहुत बड़ा सिलेबस मैं आपको पहले से बोल देता हूँ। पांचवा इकाई है, देखते हैं। पांचवा इकाई में जोड़ दिया फिजिकल केमिस्ट्री को, ठीक है। कुछ कुछ शार्ट है, और देखते हैं। परावर्तन नियम का प्रयोग एक घटक तंत्र में कीजिए जिसमें एक से अधिक, नहीं छोड़िए इसको। स्वतंत्रता की कोटि पूछे गए हैं, और ये परावस्था और घटक छोटा छोटा परिभाषा आप देख लेंगे। और देखते हैं जिंक मैग्नीशियम तंत्र का प्रावस्था आरेख, बिल्कुल इनको भी कर लीजिए ऊपर। गलन क्रांतिक मिश्रण, नहीं इसको नहीं, ये आठवां का चिन्ह है, आठवां आठवां में चिन्ह लगाएंगे, नवा को मत लगाइए। ये पूछे गए हैं, ये पूछे गए हैं परम क्रांतिक। और मित स्थायी संक्रमण बिंदु त्रियक बिंदु लगाइए। किसी द्विअंगी, ये छोड़िए। राउल्ट के नियम की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण, इंपॉर्टेंट है। और बस बाकी आपको नहीं लगेगा, इतना में आपका एग्जाम अच्छा बन ही जाएगा। ओस्टवार्ड अनुवता विधि, सीमाएं, प्रबल अम्ल, डी बाई हुकैल सिद्धांत, अजीब अजीब नाम दिए रहते हैं, ठीक है। इनको चिन्ह लगाएंगे, वही तो पूछे गए हैं। इनको ना दूसरा नंबर को मैं बोल रहा हूँ, तीसरा को नहीं बोल रहा हूँ। आयनिक अभिगमन, छोड़िए। अभिगमन से क्या समझते हैं, इनमें थोड़ा सा धन आयन केटायन के बारे में पढ़ लेंगे। और आपको बता रहे हैं ये हिटार्ड विधि पढ़ लेंगे। ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री को दोनों में ना बांट दिए है थोड़ा थोड़ा करके। ये पढ़िए विद्युत रासायनिक फेल, आपने पढ़ा होगा। अभी इंपॉर्टेंट मिलेगा, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबसे इंपॉर्टेंट है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, एकल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहां पर आपको मिलेगा विभव मापी, 17 नंबर क्वेश्चन। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नरनफ्ट समीकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बड़ा ये सिलेबस चला गया है। चालकता मापी के दो अनुप्रयोग बताना है। चालकता मापी क्या होते हैं, पीएच मीटर क्या होते हैं। इतना प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा बहुत और अपने मन से जरूर देखें। तो इस तरह से फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन किया, समझाया भी। और जरूर आप पढ़ें इस तरह के क्वेश्चन को, और इस तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट पढ़ सके अच्छे से। मेरा सिर्फ मतलब वही है कि हर बच्चा बच्चा थोड़ा सा समझे पढ़े। नो डाउट बीएससी सेकंड ईयर जो है केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। केमिस्ट्री एक तो ऐसे ही हार्ड है, फार्मूला समझ नहीं आता है ना, उनका नामकरण समझ नहीं आता है, सब बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में डाल दिया इसके लिए कि आईएमपी क्वेश्चन क्या क्या है। तो और देख लीजिएगा फ्रेंड, उससे रिलेटेड चीजों को और पढ़िएगा। जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल आईएमपी क्वेश्चन को मैंने पूरा आपके लिए चिन्ह लगवा दिया। आई होप सभी ने ये वीडियो देख लिया होगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, पुराना वाला और वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, राइट ना। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, अगले और इनके पार्ट की ओर, अगले हम लोग सब्जेक्ट पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।